सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज़्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईडीबीआई में जो वैकेंसी आया, यानी आईडीबीआई बैंक, यानी कहने का मतलब है दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें जो वैकेंसी है उसके बारे में सारा जानकारी देंगे। यानी इसमें इस वैकेंसी से रिलेटेड आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इस फॉर्म को अगर आप भरेंगे तो कितना परीक्षा शुल्क देना होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उम्र सीमा क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग नए हमारे इस चैनल में और गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस प्रकार के गवर्नमेंट जॉब से अपडेट का वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो है आईडीबीआई में, और ये वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर का। ठीक है, देखिए ये है असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी। टोटल वैकेंसी की बात करें, यानी टोटल पोस्ट अगर देखेंगे आईडीबीआई में जो बैंक में वैकेंसी आया है 600 पदों की वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, और इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं यानी नियुक्त हो जाते हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगा दोस्तों वो देख सकते हैं। ग्रेड ए का है दोस्तों, जो स्टार्टिंग सैलरी 36,000 से लेकर 63,840 रुपये तक आपका सैलरी होगा इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो 600 वैकेंसी है दोस्तों वो कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो इसमें कितनी वैकेंसीज, यानी हर कैटेगरी वाइज, चाहे आप जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें, फिर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में बात करें, एससी और एसटी, इन सभी कैटेगरीज से अगर देखेंगे वैकेंसी, यानी 600 में आउट ऑफ 600 जो वैकेंसी इसमें देख सकते हैं। जनरल में 244 वैकेंसी है, ओबीसी से अगर आप भरना चाहते हैं तो 80 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 60 वैकेंसी है, एससी में 190 वैकेंसी और एसटी में देखेंगे तो सिर्फ 7 ही वैकेंसी है दोस्तों। ये है कैटेगरी वाइज वैकेंसी 600 में से। अब बात करते हैं इसमें उम्र सीमा, यानी इस फॉर्म को अगर आप भरते हैं तो आपको एज लिमिट क्या होना चाहिए, उम्र सीमा। तो देखिए दोस्तों, उम्र सीमा जो है दोस्तों वो दिया है मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष। ये तो है, इसके साथ अगर आप देखेंगे यानी गवर्नमेंट का जो एज रिलैक्सेशन का रूल्स है वो इसमें लागू है। यानी ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको 3 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, एससी एसटी से 5 इयर्स, ये इसमें लागू है। ठीक है, बट एक चीज हमेशा यह ध्यान रखिएगा इस फॉर्म को भरते वक्त कि एज लिमिट का जो यहाँ पे कट ऑफ डेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाला जो है 1/1/2023, ये कहने का मतलब है दोस्तों कि इस कट ऑफ डेट तक आपका जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष हो जाना चाहिए, और जनरल कैटेगरी से अगर है या फिर जो अदर कैटेगरी से है उसमें भी मैक्सिमम जो इस डेट को आप कट ऑफ करके मतलब या 30 को क्रॉस नहीं करना चाहिए जनरल वालों के लिए। ओबीसी में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बट 33 यानी 33 को क्रॉस नहीं करना चाहिए अगर आप उस कैटेगरी से हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, अपना एज का जब भी काउंट करिएगा तो इसको बेस मानिएगा, ये आधार डेट है और इसी के हिसाब से आप काउंट करिएगा अपने एज का और फॉर्म भरिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं योग्यता की, यानी अगर आप आईडीबीआई में जो वैकेंसी है इसमें अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन है दोस्तों बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। कहने का मतलब है दोस्तों स्नातक पास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से है। कहने का मतलब है अगर आप आर्ट्स से पास आउट हैं, साइंस से पास आउट हैं, कॉमर्स से पास आउट है, या फिर बीटेक ही किए हो या बीसीए भी किए हो तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। बस बैचलर का डिग्री होना चाहिए आपके पास, और इसमें कोई परसेंटेज इशू नहीं है, यानी ऐसा कुछ नहीं लिखा है नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो इतना परसेंटेज वाले ही एप्लीकेबल, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ स्नातक का डिग्री है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब एग्जाम फी की बात कर लेते हैं, यानी परीक्षा शुल्क फॉर्म को भरने के लिए जो लगेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर इन कैटेगरी से आप फॉर्म भरते हैं तो आपको जो परीक्षा शुल्क लगेगा दोस्तों वो है 1,000 रुपया।
ठीक है। और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो 200 रुपये आपको परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। और इस वैकेंसी का दोस्तों एक चीज बता दूं, इसका अनाउंस कर दिया गया, यानी टेंटेटिव अगर एग्जाम डेट देखा जाए दोस्तों तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, अप्रैल 2023 में आपका परीक्षा ले लिया जाएगा। इसका डेट यहाँ पे दे दिया है, अप्रैल 2023 में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम किस पैटर्न पे होगा वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 स्टेज से होगा। 3 स्टेज कहने का मतलब है जो टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट, देख सकते हैं CBT एग्जाम, इसको नंबर 1 मान लीजिए, फिर नंबर 2 यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा, और नंबर 3 ये तीसरा प्रोसेस। अभी सारा चीज मैं क्लियर कर दूंगा कैसे कैसे होगा। तो पहले फॉर्म भरने के बाद जब आपका एग्जाम डेट लिया जाएगा अप्रैल 2023 में, तो वो आपका पहला होगा CBT एग्जाम, यानी ऑनलाइन यहाँ पे एग्जाम आपको देना पड़ेगा। और ऑनलाइन एग्जाम जो होगा दोस्तों उसमें आपको क्या पूछा जाएगा, 200 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका जो CBT एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें से अगर देखा जाए 200 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, मल्टीपल चॉइस जिसको कहते हैं वो रहेगा। आपको राइट आंसर जो है वो टिक करना है, ठीक है। तो CBT 200 क्वेश्चन, समय 2 घंटा मिलेगा, यानी 2 घंटा में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन में जो आपको मार्क्स मिलेंगे दोस्तों वो एक एक नंबर, यानी 200 क्वेश्चन 200 अंक, ठीक है, फुल मार्क्स 200। और जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो बेसिकली इन 4 टॉपिक से क्वेश्चंस रहेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। नंबर 1 जो है दोस्तों रीजनिंग एंड DI, जिसको कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस। यहां से अगर देखेंगे तो 60 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे रीजनिंग। तो ये अपने आप में दोस्तों आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका रीजनिंग, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों रीजनिंग आप हमेशा देखिए, आज के समय अगर देखा जाए तो हर जनरल कंपटीशन में रीजनिंग और DI का जो पार्ट है दोस्तों इसको डाला ही जाता है। और खासकर ये बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम है तो यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन को आप हमेशा थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ज्यादा क्वेश्चन आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन इससे रहेगा। फिर आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा जो सेगमेंट रहेगा दोस्तों वो इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, और यहां से देखिए 40 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली अगर देखेंगे दोस्तों तो इसमें जो क्वेश्चन रहता है वो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, और कंप्रीहेंशंस एरर जो होते हैं, एंटोसाइनो वगैरह वगैरह, यानी ग्रामर बेस्ड ही ज्यादातर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बेसिकली ये इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट किया जाता है कि आपका इंग्लिश में समझने की जो क्षमता है वो कितनी है, ठीक है। बेसिकली उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और जो तीसरा है दोस्तों जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आधुनिक भाषा में नाम दे दिया गया है, बट ये है मैथमेटिक्स। मैथ कहने का मतलब इसमें और भी सारी चीजें सम्मिलित होता है, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसको इसमें शामिल किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रखा गया है, ठीक है। और क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड रहेगा, अगर ये आप बात करें यानी रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, या फिर जनरल इको, बैंकिंग एंड कंप्यूटर की, तो मैं सभी को बता देना क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड रहेगा दोस्तों ये आपका 10th बेसिस स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे मैथमेटिक्स की बात करें, रीजनिंग की, ये 10th बेस रहेगा। तो 10th बेस को आप हल्के मत लीजिए। आप ग्रेजुएशन का एग्जाम भी देते हैं लोग, 10th बेसिस होते हैं और उसमें भी फेल हो जाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं, तो हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ से 40 क्वेश्चन, मैथ्स जिसको कहते हैं। फिर देख सकते हैं जनरल इकोनॉमिक्स। देखिए दोस्तों इकोनॉमिक्स को बेसिकली यहाँ पे डाला गया है, और बैंकिंग अवेयरनेस जो सेगमेंट है ये डाला ही गया है इस वजह से क्योंकि ये आपका देख सकते हैं ये बैंकिंग से रिलेटेड ही जॉब है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर का जॉब है। इसी वजह से यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस यानी बैंकिंग के बारे में आपका एक अवेयरनेस क्या है, जागरूकता क्या है, कितना जानते हैं चीज़ों के बारे में, बेसिक चीज़। ऐसा नहीं कि पूरा बैंकिंग का आपको हर सिस्टम आपको आना चाहिए, वैसे क्वेश्चंस नहीं होते। एक मतलब समझदार इंसान में जो बेसिक बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी होना चाहिए वैसे ही प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर से बेसिक चीज़ें ही पूछे जाते हैं अक्सर। ऐसा नहीं कि पूरा आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, इस सॉफ्टवेयर में कैसे हैक करना है, ऐसा नहीं रहता है। क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहता है कंप्यूटर से रिलेटेड, कैसे कैसे चीजें होते हैं, वर्ड में क्या काम होता है, एक्सेल में क्या काम होता है, पावर पॉइंट का क्या यूज है, ठीक है। बेसिकली एकदम बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और इस सेगमेंट से देखेंगे तो 60 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये तो रहा पहला स्टेज, ठीक है, यानी आपका जो CBT एग्जाम होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं यानी CBT एग्जाम में, तो आप जाएंगे दूसरे राउंड, नंबर 2 जो यहाँ पे हम नोट किए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो होगा दोस्तों वो होगा आपका DV कहने का मतलब है दोस्तों जो लोग यहाँ से पास करेंगे उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
यानी आपका जो डिग्री है, आपका जैसे स्नातक पास आउट है, तो वहाँ पे वो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो सब चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो लोग सेलेक्ट होगा उन लोगों को पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, जिसको पीआई कहते हैं, ठीक है, पीआई पर्सनल इंटरव्यू। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, बेसिकली देखिए यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू में डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ पूछा नहीं जाता है। बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू जो यहाँ पे रखा गया इस बैंकिंग सेक्टर में, साक्षात्कार जिसको कहते हैं, ये बेसिकली आपको वो चेक करता है कि हम जिस इंसान को फॉर्म भर रहे हैं, जो डीबी में पास आउट है, वाकई वो इंसान है या नहीं है। और कुछ बेसिक आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अगर देखेंगे आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा, उस सब्जेक्ट से 2-4 क्वेश्चंस। बेसिकली ये साक्षात्कार है, ऐसा नहीं, आपका जो नॉलेज का टेस्ट है दोस्तों, वो नॉलेज यहाँ पे टेस्ट कर लिया जाता है। तो इसीलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा इंटरव्यू होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो मतलब एक फॉर्मेलिटीज जो होता है वही होता है वहाँ पे। तो इसी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं दोस्तों, तो आपको नियुक्ति मिल जाएगा। इस फॉर्म को दोस्तों अगर भरना चाहते हैं तो मैं फॉर्म का ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो मैं बता दे रहा हूँ, जिन दोस्तों को आवेदन करना है। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप आवेदन देखेंगे दोस्तों, तो देखिए ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, ये आपका 17 से चालू है दोस्तों, यानी 17 फरवरी 2023, ठीक है, इस डेट को याद रखिएगा, 17/2/2023 से लेकर ये चलेगा आपका 28/2, ठीक है, 28/2/2023 तक। तो दोस्तों इनके बीच ही आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 17 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये रहा दोस्तों आईडीबीआई में जो वैकेंसियां है उसके बारे में जानकारी दी है। और भी इस प्रकार के गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। और साथ ही वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।